एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं दशम स्कंद का पूर्वार्ध का प्रथम अध्याय का पार्ट 2 सुनाती हूँ। लंबा वीडियो हो जाने के कारण मैं प्रथम अध्याय का पार्ट 2 में सुना रही हूँ। तो वह राक्षस रानी पवन रेखा के साथ जबरदस्ती अपना काम वासना को शांत करके फिर अपना रूप यानी राक्षस के रूप में आ गया। उसे वैसे रूप में देखकर उसके राक्षसी कपट को जानकर रानी को बड़ा दुख हुआ। वह महाव्याकुल होकर बोली, हे दुष्ट राक्षस, चांडाल, पापी, तुझे धिक्कार है। हे राक्षसाधम, तूने यह क्या किया? मुझे धोखा देकर तूने मेरे सतीत्व को क्यों भंग किया? जिसने तुझे ऐसी शिक्षा दी हो, तेरे उस गुरु को और तुझ ऐसे कुत्सित कर्म करने वालों राक्षसाधम को, तेरे उस माता पिता को बारंबार धिक्कार है जिसने तुझ जैसे महापापी पुत्र को उत्पन्न किया। तूने जन्म लेकर अपनी माँ की कोख में व्यर्थ ही कष्ट दिया। तेरे जैसे कुपुत्र को जनने की आवश्यकता ही क्या थी? उन्होंने तेरे जैसे कपूत को क्यों जना? इससे तो उनका बंध्या रहना ही अच्छा था। हे परीक्षित, जब रानी पवन रेखा ने उस राक्षस को ऐसे कहा तब वह द्रुमलिक बोला, हाँ, मैंने जाना कि तू सती है। अच्छा, तो तू क्रोध कर और मुझे श्राप ना दे। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर्म धर्म किया वह सब तुझे पुत्र रूप में मिले। यह अब मैं तुझसे कहता हूँ। मेरे इस वाक्य को तू वरदान रूप में समझ, क्योंकि तुझे संतान रहित देखकर और युवावस्था समझकर ही मैंने तेरे साथ ऐसा किया है। तेरा यह पुत्र रहना मैं देख ना सका और मुझे बड़ा दुख हुआ, इसी से मैंने ऐसा किया। सो परमात्मा की कृपा से तेरा यह दुख तुरंत ही छूट भी गया और मैंने तुझसे निपट लिया। अब तुझे गर्व रहेगा, इससे तुझे एक बड़ा बलवान पुत्र प्राप्त होगा, जिसके तेज और प्रताप के आगे यह नवो खंड सहित पृथ्वी कांपेगी। वह अपनी भुजाओं के बल से इस समस्त भूमंडल को जीतकर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करेगा। इसके समान कोई योद्धा न होगा। जब इसके असीम बल और अत्याचारों से लोग बहुत ही दुखित होवेंगे, तब श्री हरि अवतार लेकर अपने हाथों उनका वध करेंगे। इस प्रकार कहकर वह द्रुमलिक राक्षस नामक राक्षस हुंकार मारता हुआ चला गया। उसके चले जाने पर पवन रेखा ने उसके भोग करने से महाव्याकुल हो रही थी। सोचा जो कुछ होना था सो हो गया, अब इसके लिए शोक संताप करना अच्छा नहीं। होनहार सबसे बढ़कर है, वह हर समय सबके साथ ही घूमा करता है और जब समय उपस्थित रहता है तब अपना पराक्रम दिखा देता है। फिर यह भी क्या, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। संसार में बुरा और भला कुछ नहीं है। इस प्रकार मन को धीरज दे समझाती बुझाती रानी पवन रेखा इस गहन कुंज से निकलकर आगे चली। देखती है कि थोड़ी ही दूर पर सामने ही सखियां भी खड़ी है। वह धीरे धीरे सखियों की ओर बढ़ी। सखियों ने भी आगे बढ़कर रानी का स्वागत किया। तब रानी का आलिंगन कर उसे नीचे से ऊपर तक देखकर सखियां कहने लगी, हे महारानी जी, हे प्यारी, आप यहाँ आते ही फूलों को देखते देखते किधर को चली गई और इतनी देर कहाँ तक अटक गई थी? कहिए, यह आपके तन मन की क्या दशा हो रही थी? हमारे किए हुए श्रृंगार बिगड़ गए हैं। आपका शरीर कांप रहा है और मन मानो धक धक कर रहा है। मुख पर पीलापन छाया हुआ है। हमसे बिछुड़ते ही आपकी ऐसी दशा क्यों हो रही है और इतने ही समय में आप और ही तौर कैसे हो गई हैं? तब सखियों की ऐसी बात सुनकर पवन रेखा बोली, हे सखियों,
जब मैं यहाँ से फूलों की एक रंग शोभा देखती हुई आगे बढ़ी तो तुम सबने मेरा पीछा छोड़ दिया। और इस प्रकार मैं वन की शोभा देखते देखते जब आगे बढ़ी तो मैं वन में भूल गई और मुझे ठीक कोई मार्ग दिखाई न पड़ा कि तुम सबको पाती। नितांत मैं अकेली वन में जाकर भूली भटकी इधर उधर डोलने लगी और एक सघन कुंज में जा पहुंची। तब वहां से ज्यों ही पीछे लौटूं कि मेरे सम्मुख एक महा विकराल बंदर मुंह बाए हुए आ गया और मुझे देखकर बारंबार चीख मारकर मुझे मुंह फैलाने लगा और डराने लगा। उस बंदर को देख मैं बहुत ही डर गई और ऐसी डरी कि मेरी दोनों आंख बंद हो गई, मानो इन पर किसी ने पट्टी बांध दी हो। मैं तुरंत ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मुझे कुछ भी सुध बुध न रही। पर भगवान की दया से कुछ देर बाद जब मेरी मूर्छा दूर हुई, आंख खुली तो बंदर वहां से चला गया था। मैं वहां से उठी और तुम लोग की ओर चली। उस बंदर की भयावनी सूरत से मेरा कलेजा अब भी धक धक कर रहा है। पवन रेखा के ऐसा कहने पर सखियां अपनी छाती पर हाथ रखकर हाय हाय करने लगी। कोई कुछ तो कोई कुछ बड़बड़ाने लगी। पश्चात उन सब ने कहा, अच्छा आज बड़ा संयोग था जो भगवान की दया की। अब चलिए रथ पर बैठकर राज सदन को पधारिए। ऐसा कह सब सखियां रानी पवन रेखा को रथ पर चढ़ाकर राज सदन को लौटी। धीरे धीरे 10 महीना का समय बीता। जब 11वां महीना लगा तब गर्भ पुष्ट होकर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर गिरते ही इतने जोर से आंधी चली कि मानो महाप्रलय होने जा रहा है। 10 दिशाओं में अंधकार छा गया है। लाखों वृक्ष जड़ से उखड़ कर कोसों दूर उड़कर चले गए। दिन की रात हो गई। आकाश से उल्कापात होने लगा। दिन दहाड़े बिजली चमकने लगी और नाना प्रकार के ऐसे उपद्रव उपस्थित हुए जो यहाँ वर्णन नहीं हो सकते। माघ का महीना था, 13 तिथि और गुरुवार का दिन जब रानी पवन रेखा ने उस पुत्र को जना। कितने ही देर तक उपद्रव होते रहे। जब शांति हुई तब राजा उग्रसेन ने मंगला मुखियों को बुलाकर मंगलाचार कराया और याचकों को बहुत सा धन दिया। फिर शास्त्रज्ञ और ज्योतिषियों को बुलाकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। पंडितों से बालक का भाग्य आदि पूछा। पंडितगण पत्रा लेकर ज्योतिषीय शास्त्र अनुसार उसका विचार करने लगे। बालक के जन्म लग्न आदि को विचार कर बोले, हे राजन, आपके वंश में यह बालक बड़ा बली और तेजस्वी होगा। महाबल और तेज से भूमंडल के समस्त राक्षसों को बस में कर लेगा। इससे साधुओं को बड़ा कष्ट होगा और यह देवताओं और धार्मिकों को पूजा यज्ञ और तप पे कुछ भी धार्मिक कार्य न करने देगा। यह इतना बड़ा अधर्म और दुराचारी होगा कि स्वयं आपसे भी राज छीन लेगा और आपके जीते ही सिंहासन पर बैठ आपके अधीन किए रहेगा। इस प्रकार जब यह सर्वसाधारण के साथ अत्याचार करेगा और जब इसके पाप ताप से धरा व्याकुल हो जाएगी तब वह अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण कहेगी, हे नाथ, अब मुझसे इसका भार सहन नहीं किया जाता है। तब भगवान विष्णु अवतार लेकर इसे अपने हाथों से मारेंगे। ब्राह्मणों के ये बाग राजा उग्रसेन की हृदय में बाण की तरह लगे, किंतु वे ऐसे धार्मिक थे कि वे उनके वचनों में विश्वास रखते हुए सब कुछ भगवान की ही लीला है ऐसा समझकर उस दुख को भूल गए और उसके उत्तर में ब्राह्मणों की भली भांति दान दक्षिणा देकर उन सब अनिष्टों को मिटाने हेतु सब प्रकार से उन्हें संतुष्ट कर विदा किया। ब्राह्मण दान दक्षिणा पाकर राजा उग्रसेन को बहुत आशीर्वाद देते हुए अपने घर गए। राजा उग्रसेन सब कुछ जानकर भी उस बालक का पालन पोषण करने लगा। संतान के प्रति माता पिता का मोह ही ऐसा होता है। संतान कैसा भी दुष्ट धर्मी क्यों न हो, पर माता पिता की सृष्टि उन पर और ही रहती है। जब कंस 5 वर्ष का हुआ तब वह बड़ा उपद्रव करने लगा। खेल के बहाने छोटे छोटे बालकों को साथ ले जाकर गंगा जी में यमुना जी में डुबो देता। वन में बालकों को ले जाकर उन्हें ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ाकर गिरा देता। किसी को बांध कर लटका देता तो किसी को वृक्ष के तने में बांध कर घर चला आता। नित्य इस प्रकार की कौतूहल कर मथुरा वासियों को सताता और कष्ट देता। वह ज्यों ज्यों बड़ा होता गया त्यों त्यों लोगों को अधिकाधिक कष्ट देता था। इस प्रकार मथुरा वासियों को जब
को जब वह मारने और सताने लगा, तब सब नगरवासियों ने आकर राजा उग्रसेन ने कहा, धर्मावतार, यह कंस तो आप हम लोगों को उजाड़ देगा और मालूम होता है कि अब मथुरा में रहना कठिन होगा। वह हमारे बालकों को मार मार कर यमुना में बहा देता है। आपके सिवा अब हम किसी की शरण में जाएं। प्रजा की पुकार सुन राजा ने कंस को बुला बहुत कुछ भला बुरा डांटा तो कि तू ऐसा उत्पात छोड़ दे, क्योंकि उस पापी बाल घाती की समझ में एक भी बात नहीं धसी। उल्टे वह और भी सब अधिक को सताने लगा। वह तो राजा उग्रसेन को बड़ा दुख हुआ। तब राजा उग्रसेन को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि ऐसा पूत से तो निपुत ही अच्छा था, यह जन्म लेते ही मर क्यों न गया। दृष्ट महाखल क्रूर जाके घर ले जन्म ले सूत, जैसे उड़े कपूर धर्म सुयस उड़ी जाते हैं। ऐसे दृष्ट संतान से तो भगवान ही रक्षा करे। इस प्रकार मन में दुखी हो राजा उग्रसेन अपना समय बिताने लगे। जब कंस 8 वर्ष का हुआ तब वह अकेला मगध देश पर चढ़ गया। वहाँ का राजा जरासंध तो था, जो बड़ा प्रतापी और बलवान था। कंस ने जाकर उससे मल्ल युद्ध किया, कंस ने उसे पछाड़ दिया। तब जरासंध ने यह विचारा कि कंस तो बड़ा बलवान है। उसने अपनी 2 कन्याओं का, जो कि रूप और गुण में बहुत श्रेष्ठ थी, कंस के साथ विवाह कर दिया। जब कंस दोनों स्त्रियों के साथ ले मथुरा में आया और अपने पिता राजा उग्रसेन को प्रणाम करे अपनी विजयी कह सुनाई, तब उग्रसेन बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे, हो न हो यह दुष्ट कहीं मुझे भी न सताने लगे। अंत में उनका ख्याल सत्य निकला। एक दिन जब ही राजा उग्रसेन बैठे हुए भगवान के ध्यान में लीन थे और राम राम जप रहे थे, तब कंस ने उन्हें क्रोध से कर कहा, तुम यह क्या कर बैठे बैठे राम राम रटते हो? महादेव महादेव क्यों नहीं रटते? अब आज से राम राम कहना छोड़ दो और महादेव महादेव जपा करो, क्योंकि शिव जी में वह शक्ति है जो सब पापियों को उनके पापों से मुक्त करते हैं। केवल एक शिव जी ही है। संसार में ऐसे देवता हैं जो मिट्टी को भी सुमेरु कर सकते हैं, यानी स्वर्ण का पर्वत कर सकते हैं। हे परीक्षित, जब कंस ने राजा उग्रसेन से ऐसे कहा, तब उन्होंने कंस को उत्तर दिया, हे बेटा, क्या करूं? अब तक मुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिला था जो उपदेश करता। अब तू मुझे नया गुरु मिला है जो ऐसी शिक्षा दे रहा है, मानो अब तक मैं इस बात को जानता ही नहीं था। क्या राम और शिव कोई दूसरे हैं? जो राम है वही शिव है। मेरी जानकारी में सब एक ही है, परंतु मैंने राम को ही अपना इष्ट देव समझा और वही मेरे कर्ता धर्ता है। राम को छोड़कर भला मैं इस असार संसार को कैसे पार कर सकता हूँ? उसके बिना भवसागर से पार लगाने वाला कौन है? हे राजा परीक्षित, जब राजा उग्रसेन ने ऐसे कहा, तब क्रोधित हो कंस ने उन्हें एक लात जो ऐसी मारी कि वह सिंहासन से लुढ़क कर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब कंस स्वयं उस सिंहासन पर जा बैठा और राजगद्दी पर बैठते ही उसने अपने को राजा मान लिया। फिर नगर में यह ढोंडी पिटवा दी कि अब आज से कोई मनुष्य जब तब धर्म यज्ञ होम न करे और कोई राम का नाम न लेगा। जो हमारी आज्ञा को उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तब भला ऐसा कौन था जो कंस के अत्याचारों को जानकर भी धर्म करता? संसार से सभी प्रकार के शुभ कर्म उठ गए। घर में और बाहर सर्वत्र जितना कुछ पुण्य कर्म होता था सब बंद हो गया। सारे देश में किसी में यह ताव न रही कि कंस के विरुद्ध कोई धार्मिक कार्य करता। राम का नाम लेना तो बंद हो ही गया। वृद्ध ब्राह्मण और हरि भक्तों को घोर दुख मिलने लगा। जहाँ देखो अधर्म का नंगा नाच हो रहा था। भयंकर पाप ताप से धरा व्याकुल हो गई। कंस अपनी बर्बरता से सब राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें बस में करने लगा। एक एक करके उसने सब राजाओं को जीत लिया। सारे देश में ऐसा कोई राजा न रहा जो कंस के सामने सिर उठाए। इस प्रकार जब सारे देश पर उसने अपना अधिकार जमा लिया, तब एक दिन उसके
उसके मन में यह भाव आया कि इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, अब उसका राज छीनना चाहिए। निदान एक दिन वह अपनी सेना लेकर इंद्र पर चढ़ दौड़ा, पर इंद्र का मिलना कुछ आसान नहीं था। वह विफल होकर लौट आया। तब मंत्रियों ने कहा, राजन, इंद्र पर अधिकार जमाना साधारण बात नहीं है। जब आप 100 अश्वमेघ यज्ञ कीजिएगा तब कहीं इंद्र मिल सकता है, परंतु तब भी कठिनता ही है। इसके पहले चाहे तो इंद्र का मिलना कठिन ही नहीं, नितांत संभव है। अतः आप उनके पाने का साहस न करें। इसमें आपका अहम मम काम नहीं देगा। फिर अभिमान करना तो मूर्खता है। अभिमान से किसी ने लाभ नहीं उठाया। इस अभिमान ने बड़े बड़े को धूल में मिला दिया। रावण इतना बड़ा प्रतापी था, परंतु अभिमान ने उसे भी धूल में मिला दिया है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कंस के मंत्रियों ने उसे बहुत कुछ समझाया, परंतु कंस क्यों मानता? उसकी बुद्धि तो विपरीत ज्ञान देती थी। सत्य ही है, जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। किंतु कितना भी हित की बात कोई कहता है, कैसी भी मीठी मीठी वार्ता करता है, परंतु वह उसे अच्छी नहीं लगती और वह उसका उल्टा अर्थ लगाने लगता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह तो कंस की दशा हुई कि वह यहाँ तक उत्पात करने लगा। अब उसके वध के लिए श्री हरि रूप भगवान कृष्णचंद्र ने आकर कैसे अवतार लिया, यह कथा कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ए राजन, बहुत पहले यदुकुल में सब यादवों का अधिपति सूरसेन नाम का एक बड़ा प्रतापी और यशस्वी राजा हुआ, जिसने मथुरापुरी में निवास कर माथुर और सूरसेन नाम के देशों का राज किया और अपने जीवन काल में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि देश में जितने यदुवंशी इधर उधर चले गए हैं सब मथुरा में आकर रहें। वह अपने इस उद्योग में सफल हुआ और समस्त यादवों को एकत्र कर मथुरा में बसाया। तब वह अपने नाम से देश का सूरसेन नाम रखा, मथुरा को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार दोनों देशों का राज करने लगा। तब से समस्त यादवों की राजधानी मथुरापुरी हुई। इस मथुरा में जब एक समय राजा सूरसेन का बेटा वासुदेव विवाह करके अपनी स्त्री के सहित रथ पर सवार हो अपने घर चला, तब राजा उग्रसेन के बेटे कंस ने अपनी बहन का सम्मान करने की इच्छा से सोने से मढ़े हुए सैकड़ों रथों से अपने साथ में लेकर स्वयं वासुदेव जी की रथ पर बैठकर घोड़ों की बागडोरें पकड़ ली। चलते समय देवकी के पिता देवक ने अपनी प्रिय पुत्री को स्वर्ण की मालाओं से भूषित कर 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 तरुणी दासी दहेज में दिया। मंगलाचार हो जाने पर वर वधू को लेकर सारथी कंस हाँकता हुआ आगे बढ़ा। मार्ग में कुछ दूर आने पर उसे यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे कंस, तू जिस अपनी बहन को इतने आदर के साथ रथ पर बिठाकर पहुंचाने लिए जा रहा है, उसके 8वें गर्भ से तुझे मारने वाला तेरा परम शत्रु होगा। या प्रभु, हे परीक्षित, जब कंस ने यह आकाशवाणी सुनी तो उसके होश उड़ गए। मारे क्रोध के उसके होठ फड़कने लगे। वह झट घोड़ों की बागडोर छोड़ रथ पर से उतर पड़ा और उस महापापी को कुछ ज्ञान न रहा। उसने झट अपनी बहन को रथ से खींच लिया और उसके शीश के केस पकड़ हाथ में तलवार उठा उस अबला को मारना चाहा। लोग हाय हाय करके दौड़े। वासुदेव जी ने रथ से कूदकर उसके उस कठोर हाथ को पकड़ लिया और कहा, हे कंस, इसमें शक नहीं कि तू बड़ा वीर है। मैं तो क्या, तेरी शूरता की प्रशंसा तो जरासंध जैसे महान योद्धा भी करते हैं। इससे मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे सूरवीर के हाथ एक स्त्री का वध हो, क्योंकि जब कोई योद्धा स्त्री को मारता है तो उसकी सूरवीरता का वही अंत हो जाता है। यह मैं ही नहीं, तुम भी जानते हो, अतः तुम मेरी बात मानो और स्त्री वध का कलंक अपने सिर पर न लो। तुम भोज वंश में उत्पन्न होकर इतने सूरवीर और प्रतापी होकर ऐसा कार्य ना करो। तुम्हारे जैसे सूरवीर को पाकर भोज वंश सम्मानित हो रहा है। तुम अपने कुल को बढ़ाने वाले अपने यशस्वी हो, सो तुम स्त्री जाति पर, सो भी मुख्यतः अपनी बहन को
इस खाड़े की धार पर क्यों उतारते हो? यदि यह कहो कि आकाशवाणी के भय से ऐसा करते हो तो इसमें इस अबला का क्या दोष है? इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तुम्हारा बैरी है, ना कि यह तुम्हारी बहन। अपने मरने के भय से किसी अबला को मारना उचित नहीं है। हे वीर, जो जन्मता है वह अवश्य मरता है। जीवन और मरण साथ है। वह प्राणियों के शरीर के साथ ही आता है और साथ ही जाता है। अतः तुम जो अपने अधिक जीने की लालसा से इसे मारते हो तो यह ठीक नहीं है। कोई आज मरे या कोई कल अथवा 100 वर्ष में ही मरे, किंतु उसके अपने जीने के लिए किसी का वध उचित नहीं, क्योंकि 100 वर्ष से अधिक जीना संभव है और इससे अधिक जीने की इच्छा करना किसे प्रिय होगा? संसार की ईर्ष्या करना सबसे बड़ा पाप है। इससे लोक में द्रोह और भय उत्पन्न होता है। अतः जिसे अपने कल्याण की इच्छा हो, इसके लिए यह पहला कर्तव्य है कि वह किसी से ईर्ष्या ना करे, किसी से बैर ना करे। हे कंस, यह देव की तो काठ की पुतली के समान अपना रक्षा करने में असमर्थ, दीन और लाड़ करने योग्य है। फिर यह तुम्हारी छोटी बहन है और तुम सबल तथा दीनों पर दया करने योग्य हो, अतः तुम इसका वध न करो। परंतु वासुदेव जी के ऐसे साम दाम दंड और भेद वचन सुनकर वह नरपिशाच कंस देवकी का वध करने से प्राणमुख न हुआ। तब उसकी क्रूरता दूर करने के लिए अभिप्राय से वासुदेव जी उससे इस प्रकार फिर बोले, हे कंस, अब तुम मेरी एक बात और सुनो। यदि आकाशवाणी तो सुनकर तुम इतने भयभीत हो गए हो कि इसे मार ही डालना चाहते हो, तो मैं इसके लिए तुम्हारा एक बचाव करता हूँ कि तुम इसके 8वें गर्भ से भय है, तो उस भय को दूर करने के लिए मैं इसके सब बालकों को उसी क्षण जो यह बच्चा जनेगी लाकर तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तुम चाहे जिस प्रकार उससे अपनी रक्षा करना बोलो। अब इसमें कुछ छिपाव तो नहीं है, और जो छिपाव हो तो तुम उसे दूर कर सकते हो, परंतु जहां तक मैं समझता हूँ इस उपाय से तुम्हारा बैरी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और तुम अपनी रक्षा कर सकोगी। फिर इस समय मुझे कुछ कहने का कुछ भी अधिकार ना होगा और मैं उसमें दखल ना दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब इस प्रकार वासुदेव जी ने बहुत ही आग्रह किया और कंस को ऊंचा नीचा समझाया, बहुत प्रकार से उसकी रक्षा के लिए विश्वास दिलाया, तब उसे संतोष हुआ और वह देवकी के वध की इच्छा त्याग कर आगे बढ़ा। मार्ग में वासुदेव जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, हे कंस, तुम बड़े तत्वज्ञानी और धर्मात्मा हो इत्यादि। यूं प्रशंसा करते हुए वासुदेव, देवकी और कंस तीनों अपने स्थान में आए। समय पाकर देवकी को गर्भ रहा और जब वह पूरे दिन का होकर उसे कीर्तिमान नामक एक पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव जी उन्हें गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। कंस अपने राज सिंहासन पर बैठा था कि उसी समय नवजात शिशु को गोद में लिए वासुदेव जी ने जाकर उससे कहा, हे कंस, यह देवकी का पहला पुत्र है, इसे मैं तुम्हें देता हूँ। तब वासुदेव जी की सत्य प्रतिज्ञा और सत्य में इतना प्रेम देखकर कंस मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वासुदेव जी से बोला, हे वासुदेव, तुम अपने इस बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ, क्योंकि कुछ इससे तो मुझे डर है ही नहीं। मैं इसे लेकर क्या करूंगा? मुझे डर है 8वें गर्भ से। इस समय तुमने भी सुना था, उस समय तुमने भी सुना था, आकाशवाणी ने क्या कहा था, यही ना कि जब 8वां पुत्र उत्पन्न होगा तब तुमको मारेगा। सो मैं उसी की प्रतीक्षा में हूँ। भला इस बेचारे निरपराध बालक की हत्या क्यों करूं? कंस से ऐसा सुन वासुदेव जी मन ही मन खुश होते हुए उस बालक को गोद में लिए अपने घर लौटे। उधर कंस के अत्याचारों से प्रजा पीड़ित हो त्राही त्राही कर रही थी, यहाँ तक कि उस कंस का उत्पात स्वर्गवासी देवताओं के लिए भी नित्य का उनका एक विचारणीय विषय हो गया। तब पाप का घड़ा किस प्रकार शीघ्र भरे उसके लिए देवर्षि नारद सिखा पढ़ा कर कंस के पास गए। कंस नारद जी का बड़ा भक्त था। ऋषि को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। तब नारद जी
स्वस्थ हो सिंहासन पर बैठकर कंस का समाचार पूछने लगे। उसको एकांत पाकर उसने कंस से कहा, देखो तुम्हारी इस मथुरापुरी में यह जो वासुदेव, देवकी, नंद, यशोदा और जितने भी यदुवंशी हैं वे सब आबल वृद्ध नर नारी अपने मित्र और कुटुंबियों सहित सब तुम्हारे प्रतिकूल हैं, रहते तो हैं तुम्हारे अधीन और काटते हैं तुम्हारे जड़। यह अक्रूर आदि जितने भी है सब तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि इन सब में देवताओं का अंश है, इससे ये सब तुम्हारा वध करना चाहते हैं। तुम्हारे संहार के लिए नित्य भगवान विष्णु की उपासना और उनसे प्रार्थना करते हैं। तुम इन पर सब पर कड़ी दृष्टि रखो, अन्यथा एक ना एक दिन इसका परिणाम भयंकर होगा। हे राजन, कंस से ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। इधर कंस के मन में नंद और यशोदा, वासुदेव और देवकी आदि के यदुवंशियों के प्रति बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जो यादवों को देवता जान और देवकी के गर्भ में विष्णु भगवान हैं, जो मेरा वध करेंगे ऐसा समझकर वह समस्त गोपों को कष्ट देने लगा। वासुदेव देवकी के पांवों में तो बेड़ी डालकर उन्हें जेल खाने में बंद करवा दिया। एक तो वह आकाशवाणी से यूं ही चिढ़ा हुआ था, दूसरे नारद जी ने आकर उनकी क्रोधाग्नि को और भी भड़का दिया। अब विष्णु के भय से देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होते गए, कंस उसे ले लेकर सबका वध करता गया। हे राजा परीक्षित, वास्तव में कंस राक्षस था ही, क्योंकि इसके पहले जन्म में वह कालनेमी नामक राक्षस था, जिसे भगवान विष्णु की इच्छा से ही हनुमान जी ने मार डाला था। वही कालनेमी अब कंस होकर उत्पन्न हुआ। तब भला वह कंस यादवों को देवता सुनकर उन्हें कैसे चैन से रहने देता। वह यादवों को प्रत्येक कार्य में विरोध करता, उन्हें नाना प्रकार से कष्ट देता। कुछ दिन बाद तो वह सब यदुवंशियों, भोज और अंधको तथा इनके सरदारों सहित अपने पिता राजा उग्रसेन को भी बंदी गृह में डालकर स्वयं ही सूरसेन आदि सब देशों का एकाधिपत्य स्वामी बन बैठा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का पूर्वार्ध दूसरा अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।